नमस्कार। आज का विषय है बूंदी चित्रकला शैली। राजस्थानी चित्रकला शैली के अंतर्गत बूंदी शैली का अपना एक विशिष्ट स्थान है। बूंदी के चित्रकारों ने एक विशेष शैली को जन्म दिया जिसे बूंदी चित्रकला शैली के नाम से जाना जाता है। प्रारंभ में बूंदी मेवाड़ का एक सामंत राज्य था। मेवाड़ की राजनीतिक अधीनता में होने के कारण बूंदी चित्रकला पर मेवाड़ शैली का प्रभाव विशेष रूप से झलकता है। इस प्रारंभिक शैली का एक उदाहरण राग दीपक का चित्र है और दूसरा उदाहरण है रागनी भैरवी का चित्र। इन चित्रों की शैली में मेवाड़ मुगल शैली का सुंदर सम्मिश्रण दिखाई देता है। संभवतः यह उस समय के चित्र हैं जब बूंदी चित्रकला शैली अपना निजी रूप धारण कर रही थी। इन चित्रों में लाल पीले रंग का प्रयोग, वेशभूषा तथा मुखाकृति मेवाड़ी शैली की है, तो गुंबज का प्रयोग तथा झीने वस्त्र मुगल प्रभाव के घोतक हैं। चित्रकार ने पेड़ तथा पशु पक्षियों को स्पष्ट रूप से चित्रित करने का प्रयास किया है, जो बूंदी के अतिरिक्त राजस्थान की किसी भी अन्य शैली के प्रारंभिक रूप में हमें देखने को नहीं मिलता है। बूंदी में हाड़ा प्रभुत्व की सही अर्थों में स्थापना राव सुरजन सिंह ने की, जिनका शासनकाल 1554 से 1585 था। इनके समय में मेवाड़ के स्थान पर बूंदी मुगलों का सामंत बन गया। उन्होंने 1569 में रणथंभौर के घेरे के पश्चात मुगल सम्राट अकबर को आत्मसमर्पण कर दिया और मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। मुगलों की अधीनता में आने के बाद बूंदी की चित्रकला में एक नया मोड़ आया। यहाँ की चित्रकला पर मुगल प्रभाव लगातार बढ़ने लगा। राव सुरजन सिंह के पुत्र राव रतन सिंह मुगल शासक जहांगीर के कृपा पात्र थे और जहांगीर ने उन्हें सर बुलंद राय की उपाधि भी दी थी और जहांगीर ने उन्हें मुगल सेना के साथ लड़ने के लिए दक्षिण में भेजा था। अतः उनके काल में बूंदी की चित्रकला पर दक्षिण का प्रभाव भी दिखाई देता है। राव रतन सिंह के पुत्र छत्रसाल जो कि शाहजहां के साथ जिनके अच्छे संबंध थे, उसने कई चित्रकारों को अपने दरबार में आश्रय प्रदान किया था और 17वीं शताब्दी में बूंदी ने चित्रकला के क्षेत्र में उनके समय में अत्यधिक प्रगति की। मुगल दरबार से घनिष्ठ संपर्क होने के कारण बूंदी दरबार में भी मुगल ठाट बाट अधिक बढ़ने लगा। चित्रों में बाग, फव्वारे, फूलों की कतारें, तारों भरी रात आदि का समावेश मुगल ढंग से किया जाने लगा, परंतु स्थानीय शैली भी विकसित होकर सामने आने लगी। चित्रों में पेड़ पौधे, बतख तथा मयूरों का अंकन बूंदी शैली के अनुकूल है। 1692 में एक चित्र बसंत रागनी में बूंदी शैली और समृद्ध होती हुई दिखाई देती है। महाराव उमेद सिंह के समय तो बूंदी चित्रकला शैली अपनी समृद्धि की ऊंचाइयों को छूने लगी। इस काल में बने चित्रों में अधिकतर विभिन्न ऋतुओं का चित्रण किया गया। महाराव बिशन सिंह के
समय में, जिनका समय 1773 से लेकर 1821 तक का है, उनके समय में शिकार के चित्र बने। और बूंदी में वल्लभ संप्रदाय की भी प्रधानता रही। अतः 18वीं शताब्दी में कृष्ण लीला के अनेक चित्र बने। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तथा 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बूंदी शैली का पर्याप्त विकास दिखाई देता है और इसके पश्चात इस शैली ने अपना विशिष्ट कला स्तर खो दिया और वह एक साधारण शैली रह गई। आइए अब हम बूंदी चित्रकला शैली की विभिन्न विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। बूंदी चित्रकला शैली में चित्रों में मानव आकृतियों के शरीर का रंग गुलाबी है। नारी चित्रों में कोमलता और सुंदरता दिखाई देती है। छवियों में प्राय लंबी आकृति है, भावपूर्ण नेत्र हैं, होठों पर हास्य मुस्कान है, लंबी नोकदार नाक है, मुख गोलाकार है, सिर शरीर के अनुपात में कुछ छोटे बनाए गए हैं। गालों की गोलाई दिखाने के लिए आंखों के नीचे व नाक के पास छाया का प्रयोग किया गया है। पुरुष आकृतियां हष्ट-पुष्ट बनाई गई हैं तथा उनमें वीरता का भाव दर्शाया गया है। इस शैली की मुख्य विशेषता भूदृश्य है, यानी लैंडस्केप। चित्रों की पृष्ठभूमि में अधिकतर वनस्पति से आच्छादित टीले दर्शाए गए हैं। हरे भरे पहाड़, घनी वनस्पति, चिड़ियाएं, कमल, पानी में तैरते बतख, मछलियां आदि चित्रित की गई हैं। चित्र के ऊपरी भाग में पेड़ों की कतारें बनाना तथा नीचे पानी, कमल, बतखे आदि चित्रित करना बूंदी चित्रकला शैली की विशेषता है। बूंदी चित्रकला शैली के चित्रों में आकाश का वर्ण विधान भी चित्र योजना की एक भव्य विशेषता है। बूंदी चित्रकला शैली के चित्रों में सोने तथा चांदी के रंगों का अधिक प्रयोग किया गया है। वैसे सामान्यतः नीले, लाल, पीले एवं हरे रंग का मुख्य रूप से प्रयोग किया गया है। बूंदी के चित्रों में स्थापत्य का प्रदर्शन मुगल शैली के अनुरूप है। गुंबदों से युक्त भवन, चबूतरे तथा बरामदे अकबर तथा जहांगीर कालीन भवन प्रतीति के प्रतीक हैं। दक्षिण चित्र शैली का प्रभाव भी बूंदी चित्रकला शैली पर दिखाई देता है। चित्रों में प्राय रात्रि के दृश्य बनाने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। रात्रि दृश्यों में आकाश में सफेद बिंदुओं के समान तारे तथा अंगूठी के समान चंद्रमा बनाया गया है। साथ ही चित्र की प्रमुख घटना को चित्र के बाईं ओर संयोजित किया गया है, जो कि दक्षिण चित्रकला शैली की विशेषताएं कही जा सकती है। अलंकरण को चित्रों में प्रमुखता प्रदान की गई है। स्त्रियों की पोशाक में लहंगा, चोली, ओढ़नी प्रमुख वस्त्रों के रूप में दिखाए गए हैं। और इतना ही नहीं, स्त्रियों के नाक, हाथ, गले एवं कान में कई जड़ाऊ अलंकार पहनाकर चित्रकार ने चित्रों को बहुत ही सजीव एवं सुंदर बनाया है। पुरुषों को वेशभूषा में पारदर्शी, घेरदार जामा, चौड़ा पटका आदि पहनावे में ये मुगल प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। और किंतु अटपटी पगड़ी जो इस पहनावे के साथ दिखाई देती है, उस पर बूंदी चित्र शैली की अपनी ही विशेषता स्पष्ट रूप से झलकती है। बूंदी चित्रकारों के प्रिय विषय रहे राग रागनी, नायक नायिका भेद, बारहमासा, ऋतुएं तथा कृष्ण लीला के भेद रहे हैं। अन्य रियासतों के भांति बूंदी के राजमहलों तथा अन्य विशिष्ट हवेलियों में भी सुंदर भित्ति चित्रों को देखकर इस शैली का मूल्यांकन किया जा सकता है। बूंदी गढ़ में श्री रंगनाथ मंदिर
शिकार बुर्ज में हनुमान मंदिर, रंगविलास बाग में किलेधारी जी का मंदिर, कोटागढ़, झालावेली आदि में मथुरा के घाट, बारामासा तथा भगवान कृष्ण के विविध स्वरूपों का चित्रण बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया है। बूंदी शैली के एक अन्य प्रमुख केंद्र कोटा तथा झालावाड़ हैं और ये तीनों ही राज्य मिलकर हाड़ौती प्रदेश कहलाते हैं। अतः हाड़ौती शैली विशेष रूप से बूंदी शैली से पृथक शैली नहीं है, अपितु कोटा, बूंदी, झालावाड़ को ही संयुक्त रूप से हाड़ौती प्रदेश कहने के कारण यह हाड़ौती शैली कही जाती है। हाड़ा शासकों के में पारिवारिक कलह के कारण मुगल सम्राट शाहजहां ने छत्रसाल के भाई माधव सिंह को 1632 में कोटा की जागीर प्रदान की थी और इस प्रकार कोटा हाड़ा राजपूतों का एक पृथक राज्य बन गया था। कोटा के एक स्वतंत्र राज्य बन जाने पर वहां एक नवीन चित्र शैली आरंभ हुई, परंतु वह बूंदी शैली के आधार पर ही रही है। कोटा चित्र शैली की बूंदी चित्रकला शैली से साम्यता होते हुए भी भू दृश्यों के चित्रण करने के संदर्भ में कुछ असमानता स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। बूंदी चित्रकला शैली में भू दृश्य का अंकन पृष्ठभूमि के रूप में किया गया, वहीं कोटा चित्र शैली में भू दृश्य चित्रकला के विषय बन गए। कोटा के चित्र जिनमें भू दृश्यों की पृष्ठभूमि में राजा तथा उसके सामंतों को पहाड़ियों, वृक्षों तथा पशुओं के मध्य दर्शाया गया है। इस प्रकार के चित्रों में हम हस्ती, युद्ध एवं हाथियों द्वारा गैंडे का शिकार ले सकते हैं, जो काफी वास्तविक एवं सजीव दिखाई देते हैं। कोटा राज्य के स्वतंत्र होने पर हाड़ा नरेश बूंदी के चित्रकारों को अपने साथ ले आए और कोटा संग्रहालय में अनेक ऐसे चित्र हैं जिनको कोटा में चित्रित किया गया, परंतु उनमें बूंदी चित्रकला शैली की विशेषताएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। कोटा में महाराव दुर्जनसाल, उमेश सिंह तथा राम सिंह ने चित्रकला को संरक्षण देकर इसका विकास किया। धन्यवाद।